हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2024 जो आपका एग्जाम है वो 7 जुलाई को होने वाला है, जो कि अब 1 मंथ ही आपके पास बचे हुए हैं। तो सीटेट में पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, जो पैडागोजी आती है वो 75 नंबर की आती है। ठीक है, तो 75 नंबर यानी जो पैडागोजी के होते हैं वो आप कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे इसकी तैयारी करें, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की कर रहे हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं पैडागोजी के, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फ्री में जो है आप पैडागोजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि पैडागोजी जो होती है वो 75 नंबर की आती है, जो कि काफ़ी स्कोरिंग रहता है। अगर आपके पैडागोजी में 75 नंबर हैं, मतलब अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, अगर आपके 70 ही नंबर आ जाते हैं पैडागोजी में, मान के चलिए, तो कंटेंट में अगर आपको पासिंग मार्क क्या रहता था, 20 नंबर रह जाते हैं। तो अगर आप कंटेंट से ले आते हैं 20 नंबर मतलब हर सब्जेक्ट से, तो आपका सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। पैडागोजी की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, कहाँ से जो है इसकी तैयारी करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट जो है यहाँ से दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो सबसे पहले आज बात करने वाले हैं कि पेडागोजी जो है 75 नंबर की जो आती है उसकी तैयारी कैसे करेंगे। पेपर 1 की सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद देन हम लोग पेपर 2 पे चलेंगे। तो पेपर 1 जो है सीडीपी जो होती है आपकी 30 नंबर की आती है, जिसमें से क्या होता है, कुछ टॉपिक फिक्स रहते हैं जहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड 15 नंबर का जो आपका होता है पैडागोजी से पूछा जाता है। ठीक है, तो कंटेंट जो होते हैं सीडीपी के, जैसे कुछ टॉपिक हैं यानी कुछ थ्योरी हैं, जैसे कि आपका जीन पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, कोहलबर्ग है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी हो गई। तो ये कुछ जो मतलब टॉपिक हैं यानी कुछ जो थ्योरी हैं कंपलसरी हैं, हमेशा पूछी ही जाती हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका पैडागोजी कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीडीपी में 30 ऑफ 30 आप ला सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो। अब बात करते हैं जो प्रीवियस के क्वेश्चन है आप कहाँ से करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप 2022 में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे ऑनलाइन, उसमें काफ़ी सेट हैं, यानी काफ़ी जो है शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम। तो अगर आप 2022 और 2023 और 2021 के पेपर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं और डेली एक प्रीवियस का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप डेली एक प्रीवियस का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, कोशिश करिए कि 2.5 घंटे का पेपर है तो हमको 2 घंटे में सॉल्व कर लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है, बाकी कहीं से भी कोई मॉक टेस्ट नहीं लेना है, कहीं से भी कोई बुकें प्रेयर्स की नहीं खरीदनी है। क्योंकि मतलब कोई अगर बुकें नहीं खरीदनी है, अगर आप प्रेयर्स की बुक खरीदना चाहते हैं तो मतलब खरीद सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी बुक खरीदना चाहते हैं तो आप बुक मत खरीदेगा, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपकी जो पैडागोजी हो प्रीवियस के क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ जो अभी मैं बात करने वाली हूँ कि सोशल साइंस की जो पैडागोजी वो कहाँ से कंप्लीट करेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की। देखिए, लैंग्वेज 1 में भी 15 नंबर की पैडागोजी होती है, साथ ही साथ लैंग्वेज 2 में 15 नंबर की जो पैडागोजी होती है, जो कि बन जाती है 30 नंबर की, जो आपको कंप्लीट कहाँ से करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन से कंप्लीट करना है। प्रीवियस के क्वेश्चन से आपको कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं जो 15 नंबर का आपका पैसेज होता है और 15 नंबर का आपका लैंग्वेज 2 में भी पैसेज आता है, जो कि बन जाता है 30 नंबर का। अब ये आपको कहाँ से करने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन से ही करने हैं, बाकी कहीं से भी पैसेज को आपको सॉल्व नहीं करना है। प्रीवियस के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं डेली, तो उसमें पैसेज भी होगा, उसमें पैडागोजी भी होगी, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन करने से। तो पैसेज को आप डेली सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें पूरे में पूरे आप नंबर ला सकते हैं, और यहाँ से भी आपका टाइम मैनेज भी होगा। ठीक है, तो प्रीवियस के क्वेश्चन को क्या मतलब प्रीवियस जो पैसेज होते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मैंने वीडियो बनाई है, आपको यहीं मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप लोग जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब अच्छे से प्रीवियस के क्वेश्चन और साथ ही साथ पैसेज डेली अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके 30 नंबर बन जाएंगे, अच्छे से फ्री में आपको मिल जाएंगे। और पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, अगर आपको फ्री में 30 नंबर मिल पा रहे हैं, तो आपका स्कोर बढ़ेगा, आप अच्छे से गेन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस करना क्या है, आपको जो है पैसेज है उसको आपको सॉल्व करना है डेली, मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है, मतलब डेली एक पैसेज सॉल्व करना है। साथ ही साथ समझ के सॉल्व करना है कि हाँ कैसे हमको पैसेज पढ़ना है, कैसे हमको क्वेश्चन को समझना है।
और कैसे हमको सॉल्व करना है। ग्रामर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि ग्रामर 1-2 नंबर की आती है, जो कि उसी पैसेज से होती है, आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लैंग्वेज 1 हो या फिर 2 हो, आपको पैसेज डेली सॉल्व करना है, उससे क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा। अब बात करते हैं मैथ पेडागोजी की। देखिए मैथ में भी 15 नंबर का कंटेंट होता है, 15 नंबर का आपका पेडागोजी आता है। पेडागोजी जो होती है मतलब 15 नंबर की, वो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं कंटेंट। कंटेंट जो होता है वो भी आपका प्रीवियस के क्वेश्चन से कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, फिक्स है कि हाँ इसी मतलब इसी पैटर्न में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। चेंज क्या करना होता है, डिजिट जो है वो चेंज कर दिए जाते हैं, बाकी आपका जो रहता है क्वेश्चन पूछने का तरीका वैसा ही रहता है। अब बात करते हैं ईवीएस। ईवीएस में है कि आपको थोड़ी-सी बुक की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या है, क्लास 3rd से लेके 5th तक आपको ईवीएस पढ़नी होती है, और उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन करके आप पेडागोजी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। सीडीपी के कुछ जो थ्योरी है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में क्या करना है, पैसेज सॉल्व करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं। मैथ में मतलब जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। ईवीएस में क्लास 3rd से लेके 5th तक आपको ईवीएस की बुक रीड कर लेनी है, और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन कर लेने हैं। बस आपका पेपर 1 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से आपका क्वालिफाई होगा, एंड आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। पेडागोजी जो आपकी है स्ट्रांग कहाँ से होगी, कंप्लीट कहाँ से होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन से होगी, बाकी कहीं से भी नहीं होगी। तो आप कोई भी बुक परचेज मत मतलब कोई भी बुक मत खरीदिएगा, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। देखिए पेपर 1 में एंड पेपर 2 में जो सीडीपी होती है वो आपकी बिल्कुल सिमिलर होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पेपर 1 से अगर आपकी सीडीपी स्ट्रांग हो रही है, तो पेपर 2 की भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन करना क्या है, आपको पेपर 2 के जो मतलब सीडीपी के जो प्रीवियस के क्वेश्चन है, आपको वो भी थोड़े बहुत सॉल्व कर लेने हैं। क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा तरीका जो होता है चेंज होता है, थोड़ा सा हाई लेवल के पूछे जाते हैं पेपर 2 में, थोड़ा सा ईजी रहता है पेपर 1 में, थोड़ा सा फर्क रहता है। तो ये आप ध्यान रखना, आपको करना क्या है, पेपर 2 के भी सॉल्व करने हैं प्रीवियस के क्वेश्चन, और पेपर 1 के भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपकी सेम रहती है, जो पेपर 1 में जैसे आपको ट्रिक जो भी है कि प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं, पैसेज सॉल्व करना है, वही आपका पेपर 2 में भी आपका अप्लाई रहेगा। अब बात करते हैं मैथ और सोशल साइंस की। देखिए मैथ और साइंस जिसके पास है वो क्या करेगा, क्लास 6 7 8 की बुक रीड करे, अच्छे से समझे, उससे क्या होगा, उसका कंटेंट कंप्लीट होगा। देन आपको प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन से आपकी पेडागोजी स्ट्रांग हो जाएगी। सोशल साइंस में क्या करना है, आपको क्लास 6 7 8 की एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी जब आप बुक रीड करते हो, तो इससे क्या होगा, देखिए जो सोशल साइंस की मतलब सोशल साइंस जो पेपर होगा, उसमें अगर आप चाहते हो प्रीवियस के क्वेश्चन करके के मतलब आप गेन कर लोगे, तो नहीं हो पाएगा, और ना ही प्रीवियस के क्वेश्चन करके आपकी पेडागोजी स्ट्रांग हो पाएगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको क्लास 6 7 8 की बुक रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेडागोजी जो होती है थोड़ा सा अलग पूछी जाती है। इस वजह से आपको बुकें रीड करनी पड़ेगी। जब आप बुक रीड करोगे, तो आपको समझ में आएगा, आपकी पेडागोजी भी स्ट्रांग होगी। आपको प्रीवियस के क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन से भी आपकी पेडागोजी स्ट्रांग होगी, बट आपको थोड़ी बहुत हेल्प एनसीईआरटी की भी लेनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी पेडागोजी स्ट्रांग हो पाएगी। अब कंटेंट जो आपका है हिस्ट्री से आता है, ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं, यानी 20 नंबर आप मान के चलिए, मतलब मान के चलिए, जो 40 नंबर का कंटेंट होता है उसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका जो है मतलब 15-15 नंबर आप मान के चल सकते हैं कि 1-2 नंबर इधर-उधर हो सकता है, क्वेश्चन 1-2 इधर-उधर हो सकते हैं। पॉल जो आपका मतलब पॉलिटिकल साइंस है, उसमें आपका जो है 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको ये सारे जो हैं मतलब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है, ये आप कहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, इस क्लास 6 7 8 की मतलब जो एनसीईआरटी है वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस के क्वेश्चन से आपकी पेडागोजी, और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी है वहाँ से भी आपकी पेडागोजी अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी। अब करना क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप ये फीलिंग ला करके बैठें कि हम क्या है, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप पेपर करके बाहर निकलते हैं, तो आपका पूरा एनालिसिस हो रहा होता है, फटाफटली आपको समझ में आ रहा होता है कि कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन मेरे से गलत हुआ, कहाँ पे मिस्टेक हुई, कहाँ से कौन कंटेंट कैसे पूछा गया था। तो आपको प्रीवियस के जब भी क्वेश्चन करने हैं, यानी डेली आपको करना है, तो फीलिंग ये लानी है कि हम प्रीवियस के क्वेश्चन जो कर रहे हैं एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। उससे क्या होगा, आपका एनालिसिस हो रहा होगा। तो जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि इस टाइम अब आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो भी आपने पढ़ रखा है, जो भी आज तक मतलब आज तक आपका कंप्लीट हुआ है, बस उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और साथ ही प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं। कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं करना है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा या कुछ मतलब पढ़ना चाहते हो ज़्यादा,
तो उसमें क्या है, गड़बड़ होगा। इस वजह से आपने जो भी कंप्लीट किया है आज तक और जो भी आपकी नोट्स बन चुकी हैं, आप उसको अच्छे से रिवीजन करिए, या फिर आपने नोट्स बना लिए हैं तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन करिए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब आप नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि अगर आप अब बनाने बैठेंगे तो आप सिर्फ नोट्स बनाते रह जाएंगे, आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको करना क्या है। अब अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप प्रीवियस के क्वेश्चन उठाइए, उसमें एनालिसिस करिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही टॉपिक आपको अच्छे से मल्टीपल टाइम अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं और आपको प्रीवियस के क्वेश्चन डेली करने हैं। आपका स्कोर बढ़ेगा, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। जिनकी पहले से प्रिपरेशन है उनका स्कोर अच्छे से बढ़ेगा, और जिनकी पहले से प्रिपरेशन नहीं हुई है उनका प्रिपरेशन अच्छे से होगा और उनका नंबर भी अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो करना आपको क्या है, बस प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन करने से आपका टाइम मैनेज होगा, क्योंकि टाइम मैनेज करना सीटेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ समझना ज़रूरी है कि आपने लैंग्वेज 1 ले रखी है या फिर लैंग्वेज 2 ले रखी है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है, वहाँ पे बहुत लोगों से दिक्कत होती है कि लैंग्वेज 1 मैंने कौन सी ली थी और लैंग्वेज 2 कौन सी ली थी, वहाँ पे गड़बड़ी होती है, क्योंकि 30 नंबर आपके पूरे चले जाते हैं तो आपका स्कोर जो है वो डाउन हो जाएगा। कोई उसमें मतलब अगर आपके 30 नंबर कटेंगे तो जो आपका स्कोर है वो डाउन पड़ेगा। इस वजह से अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेज करना है और साथ में एनालिसिस करना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से कैसे पूछा जा रहा है। पेडागोजी जो है आपकी फ्री में प्रीवियस के क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगी। बस क्या है, सोशल साइंस के लिए आपको थोड़ी बहुत बुक रीड करनी पड़ेगी, वहीं से आपकी पेडागोजी स्ट्रांग होगी और थोड़ी आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। करना क्या है, आपको कंटेंट के जो मेन मेन टॉपिक हैं वो अच्छे से कंप्लीट करने हैं, देन आपको प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं, डेली करना है और आपको पैसेज डेली सॉल्व करना है, क्योंकि पैसेज जो है 30 नंबर का आता है। कुछ लोगों का माइंड सेट ये रहता है कि पैसेज जो है इजी होता है, हम एग्जाम हॉल में कर लेंगे, बट वही जो है ओवर कॉन्फिडेंस में लोगों की से गलती होती है। तो क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में आना नहीं है, प्रैक्टिस डेली करनी है। एग्जाम हॉल में आपका टाइम मैनेज होगा और आपका जो पैसेज है वो पूरे में पूरे नंबर भी आपको दिलाएगा। और 30 नंबर जब आपको पूरे में पूरे मिलेंगे, बाकी आप कहीं मतलब बाकी कंटेंट से पैडागोजी से आप कंप्लीट कर लोगे, आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दो जो मतलब देने वाले हैं एग्ज़ाम 7 जुलाई को, तो उनको वीडियो ज़रूर सेंड करिएगा, क्योंकि पैडागोजी जो है 75 नंबर की आती, काफ़ी स्कोरिंग होती है। अगर आपकी पैडागोजी स्ट्रांग हो जाती है तो कंटेंट से आप जो है नंबर अच्छा स्कोर ले आ, यानी पैडागोजी है जो आपकी 75 नंबर की आती है, जो जिसमें से अगर आप 70 नंबर भी ले आते हैं तो क्या है, अगर आप 60 नंबर भी ले आते हैं तो क्या आपको 30 नंबर जो है कंटेंट से आप ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है, आपका स्कोर यानी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, क्योंकि आपके 19 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन टारगेट क्या रखना है, 120, 130, 110, तभी जाके आपका है 90 से ऊपर स्कोर रहेगा, जो कि अदर स्टेट में अप्लाई करने में आपको मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम से मिलती रहे, नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।